हाँ, अभी सभी सेकंड सेमेस्टर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट का आज के इस वेबिनार में स्वागत है। इस प्रोग्राम की जो मैं रिकॉर्डिंग है वो सेव कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया होगा, आप नोट इट कर लें और वो रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर कर लूँगा। अगर कोई स्टूडेंट बचा हुआ है तो वो बाद में उसको पढ़ के समझ सकता है, प्रोसेस समझ सकता है। ये मैंने आपको ऑनलाइन वेबिनार इसलिए बताया था क्योंकि आप कॉलेज के अंदर टेस्टों में बिजी रहते हैं, कुछ स्टूडेंट इधर रहते हैं उधर रहते हैं, तो मैंने सोचा शाम के टाइम जो है ना आप एक साथ आपको बैठ के सारी चीज़ें समझा दें। आपका जो बीटीआर का जो प्रैक्टिकल का करिकुलम है, जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर के मुताबिक आपको 2 समर इंटर्नशिप करनी है। एक तो अभी आपके सेकंड सेमेस्टर के बाद आप फर्स्ट ईयर में हो, अभी सेकंड सेमेस्टर के जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही है। और एक आपकी जो ये जो सेकंड सेमेस्टर के बाद जो ट्रेनिंग है वो 24 वर्किंग डेज की है, लगभग 1 महीना मान के चलो। वर्किंग डेज का मतलब जिसमें छुट्टियां शामिल नहीं है, संडे शामिल नहीं है। 24 वर्किंग डेज है, इसका मतलब आपका लगभग 1 महीने की ये ट्रेनिंग है। आपको ये इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग करनी है। और जो स्टूडेंट उसके बाद में आपकी डिप्लोमा के अंदर 3 साल के डिप्लोमा में एक ट्रेनिंग और आएगी, वो आएगी आपको 4th सेमेस्टर के बाद। जो अभी मैं 7 बजे जिनको अभी ग्रुप में जोड़ूंगा, वो उन बच्चों को मैंने 7 बजे बुलाया। तो वो ट्रेनिंग आपकी 6 वीक की है, 6 वीक्स की ट्रेनिंग है। तो ये 2 ट्रेनिंग मैंडेटरी है। कई बार स्टूडेंट इसको हल्का में ले लेते हैं। आज भी मेरे को एक सिविल का स्टूडेंट मिला था और बड़ी अजीब स्थिति आ जाती है। मैं आपको बताता हूँ क्या। पिछले बार मैंने सेकंड सेमेस्टर में ट्रेनिंग कराई थी, तो वो स्टूडेंट ने ट्रेनिंग करी नहीं थी, समर ये जो समर वाली ट्रेनिंग करी नहीं थी। अब वो लड़का आ गया 4th सेमेस्टर में, तो उसको 4th सेमेस्टर वाली भी ट्रेनिंग करनी है और ये सेकंड सेमेस्टर वाली बात करनी है। तो आज मैं L4 के अंदर उस स्टूडेंट को कहने गया था, ऐसे सिविल वाले दिख गए थे, मैं कि चलो बताया आता हूँ फिजिकली भी। तो स्टूडेंट कह रहा था सर मेरी सेकंड सेमेस्टर की ट्रेनिंग बाकी है। मैं कि सेकंड की बाकी है तो अभी तो 4 जुलाई से तेरे को 4th सेमेस्टर की करनी है, तो सेकंड की करेगा कैसे। तो बड़ी अजीब स्थिति आ जाती है। मतलब आपको जो भी छुट्टियां आती है उसमें आपका आगे का करिकुलम बिजी है। तो सेकेंडरी, अगर किसी की सेकेंडरी की ट्रेनिंग ड्यू होगी तो आगे बड़ी दिक्कत आएगी आपको कि वो ट्रेनिंग कैसे करेंगे, क्योंकि फिर अगली छुट्टियों में तो आप 4th सेमेस्टर की करोगे। तो इसलिए ये एक तरह की आपका जो बोर्ड के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है या थ्योरी एग्जाम है, उसी तरह का ही ये पार्ट है। जब तक आप ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं करोगे, इसका आप सर्टिफिकेट नहीं लाओगे, एक रेटिंग शीट होती है मैं अभी बताऊंगा, वो जब तक आप नहीं लाओगे तब तक आपका डिप्लोमा पूरा नहीं होगा। इसके कोई मार्क्स नहीं होते, इसकी रेटिंग होती है। और रेटिंग होने के बाद में इसके आपके आगे का प्रोसेस बताऊंगा क्या होगा। तो वो सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो ये बीटीआर की जो डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा है उसका एक पार्ट ही है। तो इसको हल्के में मत ले। अगर इस बार किसी की ट्रेनिंग बच गई तो अगली बार आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। ट्रेनिंग फिर बोर्ड से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, गर्मियों की छुट्टियों में नहीं तो सर्दियों की छुट्टियों में करानी पड़ेगी या थर्ड ईयर में करानी पड़ेगी। तो कुल मिला के जब तक ये दोनों ट्रेनिंग आपकी पूरी नहीं होगी, आपका डिप्लोमा आपको अवार्ड नहीं होगा, चाहे आप बाकी सारे सब्जेक्ट पास कर लो, कुछ भी हो। तो इसलिए इस ट्रेनिंग को आप ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले मैं आपको इस ट्रेनिंग के बोर्ड का जो कैलेंडर है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो ये कैलेंडर मैंने ग्रुप में भी डाल रखा था। और इस कैलेंडर के अंदर देखो 9th नंबर पॉइंट में लिखा है समर इंटर्नशिप प्रारंभ होने की तिथि। ये बीटीआर का कैलेंडर है आपका, और ये सेकंड और 4th सेमेस्टर का है। तो सेकंड सेमेस्टर की जो ट्रेनिंग है, सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग जो है वो सेकंड सेमेस्टर की ट्रेनिंग 4 जुलाई से शुरू हो रही है और 1 मंथ, लगभग 1 मंथ 24 वर्किंग डेज में है। 24 वर्किंग डेज में। और अभी कोई भी स्टूडेंट हैंड रेज नहीं करे। अभी मैं आपको सवालों के जवाब मैं लास्ट में दूंगा। ये जो हैंड रेज कर रखा है मनीष वर्मा, हैंड डाउन करो इसको। और तो आपकी ट्रेनिंग 4 जुलाई से शुरू होगी और 1 मंथ, लगभग 24 दिनों की है, जिसमें आपके 4 संडे आ जाएंगे, तो लगभग 24 दिनों की। और उसके बाद में ये ट्रेनिंग जो जो स्टूडेंट 4th सेमेस्टर वाले हैं उनकी ट्रेनिंग ये 6 वीक की है। इसका मतलब हर समर में आपकी ये ट्रेनिंग आपकी होगी। तो इसलिए इसको ध्यान से दें। और अगर आपने ये ट्रेनिंग अभी समर में नहीं करी तो फर्स्ट ईयर में समर में तो आपकी 24 दिन की ट्रेनिंग होगी, सेकेंड ईयर समर में 6 वीक की होगी, और थर्ड ईयर में आपका प्रोजेक्ट होगा। तो अगर आपकी ट्रेनिंग बच गई तो आप करोगे कब? आपका डिप्लोमा
जितनी भी ट्रेनिंग बचेगी उनको कंप्लीट करने के लिए आपका डिप्लोमा लेट हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको सीरियसली लें। तो फर्स्ट ईयर में तो आपको 24 दिन की, सेकेंड ईयर में आपको 6 वीक की, और थर्ड ईयर में आपका 24 दिन का प्रोजेक्ट होता है। तो 24 दिन के प्रोजेक्ट होता है, तो इसलिए आपका जो है ट्रेनिंग आपको जरूरी है। ये आपका एकेडमिक बीटीआर का कैलेंडर है, लेटेस्ट कैलेंडर है जो 8 मार्च को जारी हुआ था, और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग करनी है। ये तो है बीटीआर का एकेडमिक कैलेंडर। उसके बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेनिंग में आपको करना क्या है। आपको ट्रेनिंग में कहीं पर भी जाने के लिए आपको जो अपनी ब्रांच से रिलेटेड हैं, सिविल वाले तो सिविल के डिपार्टमेंट में, या सिविल मतलब कुल मिला के आपको ये ट्रेनिंग है इंडस्ट्री में करनी है। अगर कोई सॉफ्टवेयर में करना चाहता है, जैसे सिविल वाला कोई ऑटो कैड करना चाहता है तो वो किसी सॉफ्टवेयर सेंटर पे भी जा कर सकता है, और कोई कैड में करना चाहता है या वहाँ भी कर सकता है। और उसके अलावा अपना जो है सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, राजस्थान गवर्नमेंट का सेंटर है जयपुर में, वो भी 24 दिनों की ट्रेनिंग कराता है। उनके जैसे भी कोई मॉड्यूल वगैरह, ऑर्डर वगैरह आएंगे तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। आपके ग्रुप में मैं जुड़ चुका हूँ आज, और मैं ग्रुप में शेयर करता जाऊँगा। तो कुल मिला के आपकी ट्रेनिंग 4 जुलाई से शुरू होनी है। तो आपको अभी 5-7 दिन के अंदर ही अपनी ट्रेनिंग फाइनल कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वैसे ट्रेनिंग तो 4 जुलाई से शुरू होनी है, पर बाद में आप एग्ज़ाम में बिजी हो जाओगे तो एग्ज़ाम के अंदर फिर आपको जो है इस काम के लिए आप क्यों रहो। तो इस ट्रेनिंग के लिए आपको एक इंस्टीट्यूट से एक लेटर लेके जाना पड़ता है। इंस्टीट्यूट से एक लेटर लेके जाना पड़ेगा। तो पिछले 2-3 साल से मैं लेटर है ये ऑनलाइन ही स्टूडेंट को जारी करता हूँ। एक तो ये होता है कि आप आईएसएल में जो है, आईएसएल आपको पता ही होगा, प्रिंसिपल सर का जो ब्लॉक है उसी के अंदर आईएसएल में मैं बैठता हूँ। तो आपको आके मेरे ऑफिस से आपको लेटर लेके जाना है, तो वहाँ भीड़ भड़ाका करना वो नहीं है। तो आपको आराम से इसको सोच के, और आप कहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हो, और कहीं जहाँ से ट्रेनिंग करना चाहते हो वहाँ से बात कर लो, और बात करके और आप जो है वो ट्रेनिंग आप उस ट्रेनिंग ऑफिस के नाम एक ऑनलाइन आप लेटर ले सकते हो। तो मैं आपको उस ऑनलाइन लेटर लेने की प्रक्रिया बताता हूँ, और सभी के पास मोबाइल है, उसमें बस कुछ 5-7 एंट्रियाँ भरनी है। एंट्रियाँ भरते ही आपको ऑनलाइन लेटर जो है वो कंप्यूटर से मैं जारी कर दूँगा। एक बार मेरे पास एंट्रियाँ आ जाए, उसके बाद में जब लगभग फाइनल हो जाएगा तो फिर मैं आपको वो एंट्री की जो है, उस आपने जो एंट्री भरी है उस ऑफिस के नाम आपको एक लेटर जारी हो जाएगा। आपको मैं पीडीएफ ईमेल या व्हाट्सएप से भेज दूंगा, और उसके बाद में वो लेटर लेके और आप उस ऑफिस में जमा करा दो, और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दो। या अगर जुलाई आ गई तो शुरू कर दो, नहीं तो फिर आप उस ट्रेनिंग के लिए जो है अपना ऑफिस में दे दो, ताकि वो आपकी ट्रेनिंग की जगह पक्की हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक लिंक है, ये है गूगल शीट का लिंक है, अभी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इस लिंक अभी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर लूंगा। तो इस लिंक को आप जब कॉपी करोगे तो मैं आपको एक ब्राउज़र शेयर करता हूँ। सभी को ये ब्राउज़र दिख गया? इस ब्राउज़र पर जैसे ही हम चलो इसको नहीं, मैं दूसरा ब्राउज़र लेता हूँ ताकि उसमें वो यूज़र नेम भी पूछेगा। सभी के पास अपना जीमेल का ईमेल आईडी होना चाहिए। ये जैसे ब्राउज़र खुल गया, अभी आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस पे जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे से सबसे पहले जो है, ये देखो साइन इन पूछ रहा है। साइन इन पूछ रहा है। अगर आपके मोबाइल के अंदर गूगल जीमेल से अगर साइन इन पहले से है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर साइन इन नहीं है तो आपको जी जी अपने मोबाइल के अंदर जीमेल से साइन इन करना पड़ेगा। इसका मतलब साइन इन कराएंगे तो आपके ईमेल से आपकी एंट्री जो है, कल को आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो जीमेल का साइन इन पूछेगा, तो ये साइन इन पे क्लिक करते ही आपसे ये साइन इन पूछेगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ LC बिश्नोई, और यहाँ मैं अपना पासवर्ड देता हूँ। आपके सवालों का जवाब बिल्कुल मैं लास्ट में दूंगा, तब तक आप पूरे प्रक्रिया को ध्यान से सुनिए। तो ये अपना एक ऑनलाइन फॉर्म है, आपके मोबाइल में खुल जाएगा। जैसे मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दूं, ये देख, ये ऑनलाइन फॉर्म है, और इस ऑनलाइन फॉर्म के अंदर जो है
इस ऑनलाइन फॉर्म में मैंने लिखा है कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर समर इंटर्नशिप सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर लेटर। तो लेटर लेने के लिए आपको ये फॉर्म लेना है। ये सिर्फ अपने कॉलेज के लिए है, अगर दूसरे कॉलेज का कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए किसी काम का नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको ईमेल बड़ा ध्यान से भरनी है, ताकि क्योंकि आपकी पीडीएफ फाइल ईमेल पर ही आएगी। ईमेल गलत होगा तो फिर आप कहोगे सर मेरे को तो मेल मिली नहीं, मैंने फॉर्म भर दिया, ऐसा नहीं है। और सेकंड सेमेस्टर के लिए ट्रेनिंग 24 दिवस की है और लगभग 1 महीने की है, और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए 1 सप्ताह की है। तो यहाँ आप अपना ईमेल आईडी आपने लॉगिन कर लिया, तो ईमेल आईडी आपका पहले यहाँ नाम भरो, और फिर यहाँ फादर्स का नेम है, फिर आपका जेंडर है, और फिर ये सेमेस्टर है आपके यहाँ पे। ईमेल का लिंक, अच्छा एक मिनट है। हाँ देखो, यहाँ अपना नाम भरेंगे, जैसे मान लो यहाँ मैंने अपना नाम भर दिया एलसीबी, पिताजी का नाम भर दिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ मैंने जेंडर सेलेक्ट कर लिया। सेमेस्टर मान लो अभी मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो सेकंड सेलेक्ट करना है, फोर्थ वालों के लिए यहाँ फोर्थ सेलेक्ट करना है। आप सब लोग सेकंड सेमेस्टर वाले हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको सेकंड सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। फिर अपने नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अपने को ब्रांच सेलेक्ट करनी है कि आप किस ब्रांच में पढ़ रहे हैं। तो आप सिविल में पढ़ रहे हैं तो सिविल, एस एफ एस में तो एस एफ एस या इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी ब्रांच है, मान लो आप सिविल में पढ़ रहे हो। फिर उस ब्रांच का कोड, क्योंकि आपको लेटर जारी होगा उस पर एक डिस्पैच नंबर होगा, तो फिर आपका कोड आ जाएगा। कोड आने के बाद में फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ भरना है, ठीक है। मोबाइल के साथ आपको व्हाट्सएप नंबर भी भरना है, और फिर आपको नेक्स्ट कर देना। ये एंट्री होने के बाद ये देखो, तीसरी एंट्री आपको इंडस्ट्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट सेंटर का नाम। यहाँ आपको, ये तो आपकी अपनी पर्सनल डिटेल आ गई भाई, आप किस ब्रांच में पढ़ रहे हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में, आपका नाम, मोबाइल, ये सब चीज़ आ गई। यहाँ मैंने लिखा हुआ डेजिनेशन, जिस ऑफिस या इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं वहाँ के अधिकारी पद का नाम, अर्थात जिस नाम से आप पत्र चाहते हैं। जैसे मान लो आप पीडब्ल्यूडी में चाहते हो, वहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर है, या वहाँ एक्शन है, या दूसरे डिपार्टमेंट में है। कई जैसे मान लो कई स्टूडेंट वर्कशॉप में जाते हैं तो वहाँ वर्कशॉप मैनेजर है। जिस अधिकारी के भी नाम चाहते हो आप, जैसे मान लो चाहते हो असिस्टेंट इंजीनियर, आप वहाँ से बात कर लो कि मेरे को लेटर किस नाम से लाना है। जैसे मान लो आप जिस जगह भी ट्रेनिंग करना चाहते हो, कई स्टूडेंट बाहर के हैं, अलवर के हैं, कोटा के हैं, जोधपुर के हैं, तो वो अपने वहाँ किसी जगह जगह से बात करके और वहाँ से पूछ सकते हो कि मेरे को किस नाम से लेटर लाना है, और वो नाम ला कर आप ऑनलाइन फॉर्म भर दो। अब जैसे मान लो ये है, मेरे को ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, JVVNL बीकानेर, ठीक है। जो भी है, ये ऑफिस का एड्रेस आ गया, जिस ऑफिस या इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग, अगर मान लो आप कोई सीजी से ट्रेनिंग करना चाहते हो तो वहाँ आप दूसरी चीज़ भरोगे। सीजी में जैसे डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग है, और वहाँ यहाँ सीजी जयपुर लिखोगे। अब उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एड्रेस, जैसे मान लो ये है हल्दी राम प्याऊ और बीकानेर, जो भी है, जो भी आप एड्रेस है उस जगह का वहाँ एड्रेस भर दो। सीजी है तो सीजी में आएगा जालाना, डोंगरी, बीकानेर। और कोई अलवर का है, कोई गंगानगर का है, कोई किसी वर्कशॉप में करना चाहता है तो जैसे रानी बाजार वर्कशॉप, जो भी है। तो कुल मिला के आपको यहाँ तो उस अधिकारी का नाम, या अगर कोई प्राइवेट जगह से करना चाहते हो तो वहाँ कोई मैनेजर होगा या कोई कंट्रोलर होगा, उसका नाम। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कि जैसे मान लो ये है शर्मा इलेक्ट्रिक वर्कशॉप, या शर्मा वो आपका कौन सा आता है, ये होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बिल्डर वगैरह कुछ ऐसे, तो जो भी है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर उसका एड्रेस।
और फिर आखिर में उसका सिटी लिख दो, जैसे मान लो बीकानेर है तो बीकानेर लिख दो। फिर आपको ये घोषणा करनी है। अच्छा, इससे पहले आप, मैंने ये इसलिए बताया कि लास्ट में घोषणा ये है कि मैंने अपने एचओडी से, मैंने टीचर से राय कर ली। ऐसी जगह से ट्रेनिंग मत करो जहाँ से आपकी ट्रेनिंग की वैल्यू नहीं हो कल को, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग, जो 24 दिन की ट्रेनिंग करके आओगे, 24 वर्किंग डे की ट्रेनिंग करके आओगे, तो वहाँ पे आने के बाद में आपका एक बोर्ड के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एक वाइबा होगा, पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा, और उस वाइबा में आपके डिपार्टमेंट वाले, तो जो भी आप ट्रेनिंग करो तो आपके जो भी टीचर हैं, और उनसे आप एक बार एचओडी से है, जैसे आपके आलोक व्यास जी है, हितेश जी है, किसी से भी आप पूछ लो, सर मैं यहाँ से ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। लगभग सेकंड सेमेस्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ट्रेनिंग हो चल जाता है। नॉर्मली फोर्थ सेमेस्टर की ट्रेनिंग जो होती है वो अपने ब्रांच से रिलेटेड होती है। यहाँ जो आप ट्रेनिंग जो है उसके अलावा दूसरी कोई कम्युनिकेशन स्किल वाली है या कुछ तरह, इस तरह की ट्रेनिंग आप भी कर सकते हो, पर फोर्थ सेमेस्टर वालों को प्योरली अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग हो। तो ये आपने यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, ये आपको यस ही करना है, और यस करते ही, जैसे आप यस करोगे, सबमिट, यहाँ सबमिट बटन कर दोगे, सबमिट बटन करते ही आपका ये हो गया। और अब आपका ये देखो, ये जो एंट्री है आपकी यहाँ पे आगे, मैं आपको बताता हूँ, एक फाइल और शेयर करके बताता हूँ। ये देखो, ये इस तरह की, इस तरह एंट्री मेरे पास आ जाएगी। ये मैंने एक फाइल दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन थोड़ा छोटा है पर आपको, तो इस तरह जो मैंने एंट्री करी थी वो आपकी एंट्रियां जो है यहाँ पे आ जाएगी। अब ये ईमेल से मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि आपको जो है वो, जैसे ये आपने फॉर्म भरा हुआ है, ईमेल से इसलिए आपको लॉगिन कराया क्योंकि अब मान लो आपका मूड चेंज हो गया, नहीं यार इसमें मेरे को तो इस जगह से नहीं, वहां जगह का नहीं, तो आप इसको एडिट रेस्पॉन्स कर दो। ये देखो यहाँ पे एडिट रेस्पॉन्स आ रहा है, एडिट रेस्पॉन्स कर दोगे तो फिर वापस वही फॉर्म खुल जाएगा, और उस फॉर्म के अंदर जो पहले से जो चीजें भर रखी हुई है, अपना नाम भरा हुआ है और भरा हुआ है, सब चीजें भरी है, वो एज इट इज आपको वापस मिल जाएगी। अब मान लो आपने यहाँ सोचा नहीं यार, अब मेरे साथी लोग सीजी में जा रहे थे, यहाँ आप लिख दिया, भाई मेरे को तो यहाँ से नहीं करनी, मेरे को तो सीजी से करनी है, सीजी जयपुर, उसका एड्रेस है जालाना डोंगरी, और ये ऑफिस का एड्रेस जयपुर, और वापस आप सबमिट कर दो, तो इसका मतलब आपका ये जो ट्रेनिंग है चेंज होगी। तो ये आपको 5-7 दिन, जब तक आपका एग्ज़ाम शुरू होते हैं, आपके एग्ज़ाम तक ये मैं अलाउ कर दूंगा आपको। और कोई मेरे से पहले लेटर लेना चाहे, अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मेरा तो फाइनल हो गया, तो आप ISL में आके मेरे से लेटर लेके जा सकते हो, वरना मैं इसको 5-7 दिन खुला छोड़ता हूँ। और आप अपना मानस बना लो, एक जगह भर दी, फिर चेंज करना है तो आप वापस उसी लिंक से लॉगिन करो और फिर अपना चेंजेस कर दो, क्योंकि आपके ईमेल से ही लॉगिन होगा ये, तो आप उसको वहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको जो है वो ट्रेनिंग जहाँ से करनी है उस डिपार्टमेंट का नाम और उसका अधिकारी का पद, और ये सारी चीज़ें सही ढंग से भरोगे, और अपना ईमेल भी सही ढंग से भरोगे। ये सारी चीज़ें भरने के बाद ही आपका काम होगा। तो ये तो था ट्रेनिंग के बाद। अब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका, जैसे ही आप अगले सेमेस्टर में आओगे तो एक बोर्ड के द्वारा एक डेट निर्धारित होगी, उस डेट को आपका जो है वाइबा होगा। उस डेट का आपका जो है एक BTR के टाइम टेबल में, इसमें तो मैं देखता हूँ है कि नहीं है, उस टाइम टेबल में आपका अगला जो टाइम टेबल आएगा, उस टाइम टेबल में आपका जो है एक वाइबा की डेट होगी। तो मेरा सभी स्टूडेंट से ये निवेदन है कि आप जो है इस ट्रेनिंग में जैसे जैसे आप सीखो, जहाँ भी ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग आपको इस किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑफिस में आपको ट्रेनिंग जाके करनी है,
और इस इंस्टीट्यूट में जैसे ही आप जाओ करो तो डेली आप नोट्स बना लो कुछ फोटो का। जैसे आप रेलवे वर्कशॉप में जाते हो तो जैसे भी कोई चीज़ आपको सिखाई गई तो वहाँ फ़ोटो खींच लिया आपने, और भाई आज में हम ये सीख रहे हैं, कल ये सीख रहे हैं, तो ऐसे 5-7 फ़ोटो कलेक्शन हो जाएगी तो आपको रिपोर्ट बनाने में फ़ायदा होगा। और रोज़ाना कुछ एक या दो पेज लिख लो कि आज मैंने ये सीखा उसके बारे में लिख लो, कल मैंने ये सीखा वो लिख लो। तो ऐसे 24 दिनों में आप जो चीज़ सीखोगे और 8-10 आपके पास फ़ोटो होगी तो बड़ी आराम से आपकी पीपीटी भी बन जाएगी। क्योंकि आपको जो समर इंटर्नशिप का जो वाइबा है वो पीपीटी बना के देना है, और आपकी एक कमेटी होगी जिसमें आपका डिपार्टमेंट के लोग होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग लोग होंगे, टीचर होंगे, 3 या 4 जनों की कमेटी होगी। वो आपको जज करेगी और आपका भाई आपने क्या सीखा, आप वहाँ ट्रेनिंग में गए कि नहीं गए, ये सारी चीज़ें फिर आपको उसमें मार्क्स अवार्ड होगा। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो उनको जाने के बाद आपको वहाँ जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको एक रेटिंग शीट लानी पड़ेगी। ये देखो एक रेटिंग शीट में दिखा रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये एक सेकंड सेमेस्टर की एक ऐसे रेटिंग शीट है। तो आपको ये रेटिंग शीट वहाँ से भरवा के लानी पड़ेगी। उस रेटिंग शीट में ये है कि आपने कोई वहाँ बदमाशी तो नहीं करी, आप रोज़ाना आए कि नहीं आए, आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। वो वहाँ का जो मैनेजर होगा वो आपको वो सब चीज़ें बताएगा, और आपको वहाँ से रेटिंग शीट बना के लानी है। ये अपना बीटीआर के करिकुलम का पार्ट है, और रेटिंग शीट आपके वहाँ रिकॉर्ड में लग जाएगी डिपार्टमेंट में। और इस रेटिंग शीट में अगर आपकी कोई एंट्री गलत है, आपने वहाँ बदमाशी करी है, लड़ाई झगड़े करी है, तो फिर आपका जो है ट्रेनिंग रिपीट भी हो सकती है। मतलब आपको यही 24 दिन की ट्रेनिंग फिर करनी पड़ सकती है, और ऐसे केस में आपका डिप्लोमा 1 साल लेट हो सकता है। तो इसलिए आप जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए, ख़त्म होने के बाद में आप जो है रेटिंग शीट जरूर वहाँ से भरवा के लाएं। तो अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि आपकी 4 जुलाई से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, और इस ट्रेनिंग में आपके 24 वर्किंग डेज है, संडे को छोड़ के लगभग 1 महीने तक ट्रेनिंग चलेगी। आपको फिजिकली जाके ही ट्रेनिंग करनी है, ऑनलाइन नहीं करनी। फिजिकली ट्रेनिंग आपको आप किसी कंप्यूटर सेंटर से कोई कंप्यूटर की अपना कोई ऑटो कैड वगैरह इस तरह ब्रांच से रिलेटेड कर सकते हैं। सिविल से लड़के हैं तो किसी बड़ी ठेकेदार को कोई कंस्ट्रक्शन फर्म के साथ कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी है, पीएचडी है, और सिंचाई विभाग है, यहाँ कर सकते हैं। कुछ लोग उर्मल डेयरी में करते हैं, कुछ रेलवे वर्कशॉप में करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले आपका बिजली बोर्ड में या जो जीएसएस है वहाँ करते हैं। तो सब अपने ब्रांच से रिलेटेड ट्रेनिंग करते हैं ताकि हम जो है कुछ ना कुछ सीखें। तो आपको 24 दिन वहाँ जिस ट्रेनिंग ऑफिस से ट्रेनिंग करनी है तो उस ऑफिस के नाम आपको यहाँ से एक ISL बीकानेर अपने पॉलिटेक्निक से एक लेटर लेके जाना है। और वो लेटर लेने के लिए मैंने अभी आपको जो ऑनलाइन प्रोसेस बताया है उस ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और फिर वो लेटर जो है मैं आपको यहाँ से जारी कर दूंगा, आपके ईमेल एड्रेस पे वो लेटर आ जाएगा। तो आपको वो लेटर लेके जाना है, और जैसे ही ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है 4 जुलाई से, और आपको डेली कुछ ना कुछ जहाँ सीखते हो वो फ़ोटो लेते जाओ, वहाँ एक पेज का नोट बनाते रहो। और आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में एक टाइप्ड रिपोर्ट भी सबमिट करनी है डिपार्टमेंट, टाइप की हुई, हैंड रिटन नहीं, टाइप्ड रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसमें आपने जो फ़ोटो खींची है वो आपकी वहाँ रिपोर्ट में लग जाएगी। आपने जो रफ पेज पे जो मैटर लिखा है वो फेयर करके आप कर सकते हैं। फिर एक रेटिंग शीट है, वो आपको वहाँ जिस अधिकारी के अंडर में ट्रेनिंग करी है, जिस मैनेजर के अंडर में ट्रेनिंग करी है, वो आपको एक रेटिंग शीट देंगे। वो गोपनीय है, एक बंद लिफाफे में लेके आनी है, और वो रेटिंग शीट ला के और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एक रेटिंग शीट दोनों आपने डिपार्टमेंट के HODयों को आपको जमा करा देनी है। फिर अगले सेमेस्टर में जब आप थर्ड सेमेस्टर में आओगे, BTR एक टाइम टेबल निर्धारित करेगा। उस टाइम टेबल के मुताबिक आपका वाइबा होगा, और उस वाइबा में आपको एक पीपीटी के थ्रू 5-7 मिनट की पीपीटी बना कर आपको प्रेजेंट करना है कि हमने उस ट्रेनिंग में क्या सीखा। तो बेटर यही है कि बाद में आप अपना टाइम नहीं खराब करें। आप 24 दिन की ट्रेनिंग के वक्त ही अपनी टाइप्ड रिपोर्ट घर आते टाइप्ड रिपोर्ट बनाना शुरू कर दें, पीपीटी बनाना शुरू कर दें। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो तो आपकी कंप्यूटर में टाइप की हुई रिपोर्ट और आपकी पीपीटी रेडी होनी चाहिए, और बस जब आपका समर ट्रेनिंग का वाइवा होगा उस दिन आपको बस रीड आउट करके आना है, और पीपीटी आपकी रेडी है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और लास्ट मोमेंट पे अगर आप करोगे तो ना तो आपको मैटर मिलेगा, होच-पोच हो जाओगे, यार मैंने क्या सीखा था, वो एक फ़ोटो खींची थी वो कहाँ गई, ये एक कागज़ पे लिखा था वो कहाँ गया। तो आखिर में क्या इधर-उधर कागज़ हो जाते हैं, फ़ोटो इधर-उधर हो जाती है। तो बेटर यही है कि आप एक साथ ही अपने साथ-साथ ही अपना काम करते रहें। 24 दिन बहुत होते हैं, और 24 दिनों में साथ-साथ रिपोर्ट बनाओ, साथ-साथ पीपीटी बनाओ,
और सारा काम ये हो जाएगा। हाँ, अभी मैं बताता हूँ मैकेनिकल स्टूडेंट कहाँ से करेंगे। तो अब आप देखो, सिविल के स्टूडेंट ट्रेनिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जो उनके ब्रांच से रिलेटेड है उनको काम आएगी। बाकी फिर भी आप अपने टीचर से, अपने एचओडी से आप पूछ सकते हैं, जो भी निर्धारित ब्रांच के हैं। सिविल वाले सिविल से, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल से। सिविल वाले जो है अपने सिंचाई विभाग में कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी में कर सकते हैं, पीएचडी में कर सकते हैं। उसके अलावा जो अपने जहाँ भी सिविल कंस्ट्रक्शन काम चलता है, जो कोई ठेकेदार कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई रोड बना रहा है, कोई डैम बना रहा है, कोई पुल बना रहा है, तो आप उस किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर में कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट हो, आप प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर भी कर सकते हो। कुछ मतलब आपको कुछ सीखने को मिले अपनी ब्रांच से रिलेटेड, कि ब्रिज कैसे बन रहा है, उसमें कैसे सरिया डालते हैं, कैसे डिजाइनिंग करते हैं, कैसे कंप्लीटिंग करते हैं, क्या क्या पैरामीटर ध्यान में रखते हैं, वो इस तरह की सीख सकते हैं। अब रहे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट जो है आप किसी वर्कशॉप से कर सकते हैं, जैसे मारुति वर्कशॉप है, महिंद्रा वर्कशॉप है, रेलवे वर्कशॉप है। क्योंकि वर्कशॉप में जो मशीनें खुलती हैं अंदर, इंजन में क्या होता है, कैसे उसके इंजन काम करता है, गियर सिस्टम कैसे काम करता है, पिस्टन कैसे काम करता है, जो भी चीज़ें हैं आपकी वो सीख सकते हो। आजकल तो सीखने को बहुत कुछ है। आजकल है तो इलेक्ट्रिक इंजन है। इलेक्ट्रिक इंजन अगर कहीं से किसी कंपनी में जाकर इलेक्ट्रिक इंजन सीख लो, इलेक्ट्रिक इंजन में क्या क्या होता है, तो आने वाला ज़माना इलेक्ट्रिकल का है। तो मैकेनिकल का जो बच्चा किसी अगर इलेक्ट्रिक इंजन की बारे में अगर ट्रेनिंग लेके आता है 24 दिन, तो उसको आने वाला ज़माना ये है, उसको बहुत काम आएगा। तो जो भी है 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में आप इसमें सीख सकते हैं। और तो मैकेनिकल के स्टूडेंट आप, मैंने बता दिया, कुछ वर्कशॉप में जा सकते हैं। मैकेनिकल के स्टूडेंट आप और कोई कोई भी चीज़ जहाँ कुछ मैकेनिकल से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, या कहीं कुछ और है, और कोई बड़ा कोई अगर कोई उद्योग है, कोई प्राइवेट उद्योग है जो कोई मैकेनिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाता है या कोई चीज़ें बनाता है कोई, तो कोई वहाँ आप सीख सकते हैं कुछ भी चीज़ें। तो बेटर यही है कि जो अच्छी आज के कुल मिला के ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करनी, ऐसी चीज़ सीखो कि वो सीखने के बाद में कल को हम किसी कंपनी में जाएंगे तो हम दिखाएंगे भाई हमने ये सीखा। फॉर एग्जाम्पल, आज का लड़का अगर कोई इलेक्ट्रिक इंजन आजकल चल रहा है, आजकल हाइब्रिड इंजन भी चल रहा है। जैसे अपने टाटा नेक्सॉन है, टाटा नेक्सॉन के शोरूम में जाओ तो वहाँ आपको हाइब्रिड इंजन मिलेगा। वो इंजन पेट्रोल पे भी काम करता है, वो इलेक्ट्रिकल भी काम करता है। तो ऐसे इंजन का अगर आप सीख के आओगे, तो आगे आने वाला ज़माना इसी चीज़ का है, तो वो आपको काम आएगा ना। और फालतू ही आप कहीं ऐसे फॉर्मेलिटी करके आ गए, तो ये करिकुलम तो हो सकता है आपका डिपार्टमेंट वाले पूरे कर दें जो भी हो, पर आप सीखोगे क्या? फिर बाद में हमें दोष दोगे, सर मेरे को तो जॉब नहीं लगी, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो कम से कम 24 दिन आप बीटीआर ने आपको रखा है, तो कुछ वास्तव में इसको सीख के आओ। और इसके अलावा अब इलेक्ट्रिकल वाले रह गए। इलेक्ट्रिकल वाले में सबसे बढ़िया तो आपका जीएसएस से आप सीख सकते हो। 33 kVA का, 130 kVA के जो जीएसएस होते हैं, जीएसएस से आप सब चीज़ सीख सकते हो। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल वालों को तो मैं ये कहता हूँ, आप कहीं अपने बीकानेर के चारों तरफ सोलर ही सोलर है। आप किसी सोलर कंपनी में जाओ, और एक सोलर कंपनी में अपने मैकेनिकल में माथुर साहब से मिलना। ओझा जी है अपने इलेक्ट्रिकल के पास आउट ही हैं, आपके सीनियर बॉस हैं। ओझा जी हैं, कोलायत में उनका वो है, सोलर प्लांट है। तो मेरे पास भी मोबाइल नंबर, आप मेरे से भी ले सकते हो। तो आप उनसे चीज़ सीखो। आज ज़माना सोलर का है। सोलर में कैसे प्लेटें लगती है, कैसे लाइट कमांड होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, सीखने को बहुत कुछ है। तो और ऐसे चीज़ सीखो। कई बार मैंने देखा कि इलेक्ट्रिकल वाले रेलवे वर्कशॉप में चल जाता है। इलेक्ट्रिक रेलवे वर्कशॉप तो मैकेनिकल वालों के काम के, इलेक्ट्रिकल वालों को क्या काम का। पर ऐसा नहीं करना, आपको चीज़ ऐसी सीख के आओ जो आपके आने वाले ज़माने में काम। आने वाला ज़माना बड़ा कंपटीशन का ज़माना है। अगर आप वास्तव में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े हो, लेटेस्ट चीज़ आपने सीखी है, तो आपको वो काम आएगी, अच्छी जॉब मिलेगी। आगे ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा। खुद को भी लगेगा यार मैंने उस ज़माने में, उस फर्स्ट ईयर में मैंने ये चीज़ सीखी थी, देखो वो मेरे आज तक भी काम आ रही है। तो ऐसी चीज़ सीख के आओ। तो इलेक्ट्रिकल वालों को तो मैं यही कहूँगा कि इलेक्ट्रिकल वाले जो है कहीं भी जाओ, आजकल सोलर हर जगह है। किसी भी शहर में जाओ, अपने बीकानेर के चारों तरफ सोलर ही सोलर है। कोलायत में, गंगानगर रोड पे खूब सोलर है। और मैकेनिकल माथुर साहब से आप मिल लेना, वहाँ ओझा जी आपने है, या आप इलेक्ट्रिकल में स्वामी जी से मिल लेना, ओझा जी से नंबर लेना, ओझा जी से करके वहाँ कोलायत में है उनकी ट्रेनिंग। उनकी फैक्ट्री है। एक बार शायद अपने आपने आपको हमने विजिट, आपको तो नहीं कराई, थर्ड ईयर वालों को विजिट कराई थी। तो इलेक्ट्रिकल वाले वहाँ जा सकते हैं। अब रहा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो हो गया।
अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है वो आप आपके लिए तो एक तो बीएसएनएल है, बीएसएनएल में आप सीख सकते हो, एक आप जियो है, जियो में आप कुछ बहुत कुछ सीख सकते हो। उसके अलावा आपका जो है हम्म, आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में कुछ कर सकते हो, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं वीएलएसआई डिज़ाइन है या कुछ इस तरह के डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को जो है जियो कम्युनिकेशन है, आपका एयरटेल कम्युनिकेशन है या आपका वोडाफोन है, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि 3G कैसे काम करता है, 4G कैसे काम करता है। या आजकल कुछ कंपनियां 5G का टावर लगा रही है, तो उस कंपनियों के थ्रू कोई प्राइवेट कंपनी अगर मान लो जियो के लिए टावर लगा रही है या बीएसएनएल के टावर लगा रही है, तो उस बड़ी कंपनी के साथ आप टाइप होके और 5G का टावर कैसे लगते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, 5G वर्क कैसे करती है, ये चीज़ें आप सीखो ताकि वो आपको ज़्यादा अपने ब्रांच से रिलेटेड काम आएगी। और उसके बाद वी एल एस आई सॉफ्टवेयर में अगर आप जाना चाहो तो वी एल एस आई डिज़ाइन है, ये भी कर सकते हो। हाँ, जैसे सिविल और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं, वो सॉफ्टवेयर की में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे आपका ऑटो कैड है, आपका कैड डिज़ाइन है, इस तरह की कई डिज़ाइनिंग आपकी आती है, तो वो भी आप इसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये तो था अपना ट्रेनिंग का पार्ट कि स्टूडेंट जो है वो कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट के कोई डाउट है वो अपना हैंड रेज करें, मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा और वो अपने सवाल जवाब पूछो। हैंड रेज आपके माइक में आ ही रहेगा। हाँ भाई विष्णु, वन बाय वन करते रहे, मैं आपको करता रहा हूँ। हाँ भाई विष्णु कुमार, तो अपना माइक ऑन कीजिए, मैं माइक की परमिशन दे रहा हूँ, माइक ऑन करो। यस सर, हेलो सर। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना, वीडियो भी ऑन कर लो, बाकियों को पता चलेगा ना तुम्हारी क्या शक्ल है, कैसे हालत में बैठे। अभी मैंने देखा 2-3 स्टूडेंट बनियान में बैठे थे, मैंने उनका वीडियो बंद कर दिया। यस अरे सर। ये मेरी बात सुनो, एक अच्छा लगता है खुद को। यस मैं सर। भी अभी घर पे बैठा था, घर आके खाना खा के सो गया था और बनियान में था, पर जब ट्रेनिंग में आया तो मैं भी पूरा ड्रेसअप होके ही बैठा था। अभी मैंने देखा कई स्टूडेंट बनियान में थे तो मैंने क्या किया, वीडियो ही नहीं कर सके। एक ऑनलाइन के, हाँ हाँ बेटा पूछो क्या है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये जो मतलब ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर बीकानेर में मिल जाएगी कोई कंपनी? बीकानेर में है ना बेटा, बीएसएनएल में कर लो, और उसके बाद में जियो का कर लो, और जियो का फाइबर बिछ रही है तो जियो का अपने देखो खतूरिया कॉलोनी में एक ऑफिस है एसबीआई बैंक के ऊपर, वहाँ जाके आप उनको बोलो कि हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो आपको ट्रेनिंग करा देंगे। और जो फाइबर ऑप्टिक्स की जो कनेक्शन दे रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स की जो केबलिंग कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ आप मिलकर आप सीख सकते हो। फाइबर आपके काम की है ना, फाइबर ऑप्टिक्स में कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे मॉडेम इंस्टॉलेशन करते हैं, कैसे उसमें चीज़ें करते हैं, वो आप चीज़ सीख सकते हो। और भी हो सकता है जियो में कोई और भी चीज़ मिल जाए, मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे आप बीएसएनएल में जा सकते हो, बीएसएनएल में कैसे क्या काम कर रहे हैं, बीएसएनएल में अपने वहाँ अपने विनोद स्वामी जी हैं, अपने साथी हैं, आपके भी सीनियर हैं, तो आप बीएसएनएल में कर सकते हो। बीएसएनएल थोड़ा पेमेंट लेता है, शायद जियो तो कोई पेमेंट नहीं लेगा, तो कुछ जगह आपको पेमेंट वाली मिलेगी, कुछ जगह वैसे मिलेगी। तो अपने ब्रांच से रिलेटेड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ भाई, और कोई नेक्स्ट स्टूडेंट? हाँ, जिसके सवाल जवाब खत्म हो जाए अपना माइक बंद कर दो और अपना हैंड वापस डाउन कर दो, और जिसका और कुछ पूछना अपना हैंड रेज कीजिए। आपके मोबाइल के अंदर हैंड रेज का ऑप्शन है, एक हाथ सा बना हुआ है, उसमें हैंड रेज कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा? चलो, हाँ नवीन सारण, माइक ऑन कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जो गवर्नमेंट आईएन होते हैं सर उनसे मैं ट्रेनिंग ले सकता हूँ कि जो दिनों की? हाँ, गवर्नमेंट एईएन से ट्रेनिंग ले सकते हो, मैंने बताया ना, उस अधिकारी का नाम एईएन आ गया, उस डिपार्टमेंट का नाम पीडब्ल्यूडी पीएचडी कौन सा है, और उसका एड्रेस नापा सर, राजिया सर, सुरतगढ़ गंगन कौन सा है, वो आपको एड्रेस डालना है, और वो एड्रेस डाल के आप मेरे से लेटर ले जाओ और उनको लेटर दे दो, और उसके बाद में वहाँ ट्रेनिंग शुरू करो, और ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको रेटिंग शीट भरा के लानी है। तो आप पहले बात कर लो। मेरे कई बार बच्चे लास्ट मोमेंट पे आते हैं, सर हमने भीड़ में चलते हैं कि भीड़ में लड़के रेलवे वर्कशॉप जा रहे हैं सब, रेलवे रेलवे नाम से लेटर लेंगे, तो वहाँ सीटें 10 है या 15 है, तो सारे चले जाएंगे तो सबको थोड़े मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसलिए आप पहले बात कर लो, बात करके और फिर ऑनलाइन फॉर्म भर के, और आपके पास 5-7 दिन पड़ा है, और मैं आपको आखिर में लेटर दूंगा। अगर किसी को इमीडिएटली मान लो आज आपने फॉर्म भरा और आपने सोचा कि मेरे को कल ही लेटर चाहिए,
तो आप मेरे ऑफिस में आके मेरे से लेटर ले जाओ, मैं आपको लेटर उधर निकाल के दे दूंगा। ओके सर। ठीक है। हाँ माइक बंद कर दो, हेड डाउन कर दो। और कोई, और किसी को कोई डाउट हो? अरे लिखो मत, आप माइक ऑन करके मेरे से पूछ लो ना। सोलर के लिए आईटी सेक्टर क्या है, आप जो भी हो आप मेरे से, अब जब मैंने माइक ऑन कर दिया तो माइक ऑन करो। ये किसने क्वेश्चन पूछा था? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हाँ आदिल बोलो। अब वीडियो ऑन कर दो, साथ में शक्ल भी दिखनी चाहिए सबको। ओके सर। इतनी देर लगती है क्या? सर मैं ये कह रहा था कि अपने सोलर के अलावा आईटी सेक्टर में कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल वाले हाँ आईटी सेक्टर में क्यों करना चाहोगे? आईटी सेक्टर में तो कोई अपनी फर्स्ट ईयर में तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत आप कर सकते हो ब्रांच के इधर उधर, फिर भी आप अपने टीचर से पूछ लेना, क्योंकि आखिर में आपको जाना तो अपने टीचर के पास ही है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके, रेटिंग शीट लेके। और टीचर आपको कह देगा नहीं नहीं तो गलत ट्रेनिंग करके आ गया, ये काम की नहीं है। तो बेटर यही है कि एक बार अपने डिपार्टमेंट के टीचर से, एचओडी हैं जैसे आपके अरुण स्वामी जी हैं, तो आप उनसे पूछ लेना सर मैं यहाँ कर सकता हूँ क्या। तो मेरे अंदाजा फर्स्ट ईयर में तो, सेकंड सेमेस्टर में तो आप कहीं भी कर सकते हो। पर आप आईटी सेक्टर में क्यों जाना? आईटी सेक्टर में कोई है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड? सर आईटी में थोड़ा इंटरेस्ट था मेरे को, इस वजह से। आईटी में इंटरेस्ट था तो आईटी में तो क्या कर, कोई लैंग्वेज अपने फर्स्ट ईयर वाले क्या कर सकते हैं? कोई लैंग्वेज करके आ सकते हैं या कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। तो फिर भी आप अपने टीचर से पूछ लेना, फर्स्ट ईयर में तो शायद चल जाएगा। और जब फोर्थ सेमेस्टर वाली ट्रेनिंग आएगी वो तो प्योरली ब्रांच से रिलेटेड ही होगी। आपका इंटरेस्ट है तो आप वैसे ही कहीं पैरेलल में कर लो ना, क्या दिक्कत है? तो ये आप इलेक्ट्रिकल को ये ट्रेनिंग तो आप किसी जीएसएस में या आप किसी सोलर प्लांट में कर लो। और आपको 24 दिन की, अभी समर में आपके पास टाइम है, तो टाइम तो बहुत होता है। आपको आईटी में है तो आईटी में एक अलग से कर लो। भाई अपने ओके सर। इंटरेस्ट वाली चीज तो ऑफिशियल में क्यों शो करते हो? आपका इंटरेस्ट है तो आईटी में एक कोर्स करो, 2 करो, 5 करो, कितने करो, किसने मना किया है? पर ऑफिस में तो मेरे अंदाजे से जो काम की चीज है, आप बेटर ये है कि आज का जमाना सोलर का है तो सोलर वाली ट्रेनिंग कर लो या जीएसएस में कहीं कर लो, जो ऑफिस में आपको सबमिट करनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है, रेटिंग शीट देनी है। उसके अलावा आपका आईटी में इंटरेस्ट है तो आपकी जिंदगी है, आपका मन है, कहीं भी करो आप, चाहे दो आईटी की 2 करो, 4 करो, कुछ भी करो। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई विष्णु राम कुमावत, माइक ऑन करो। माइक और वीडियो फटाफट ऑन, वीडियो पहले से ऑन रखा करो अपना, माइक बाद में ऑन करा करो। हाँ सर इसमें एक इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे जा सकते हैं? वो तो इंस्टीट्यूट वाले की कैपेसिटी, अगर इंस्टीट्यूट वाला 100 बच्चे लेता है तो 100 जाओ, हमें क्या दिक्कत है? वो तो इंस्टीट्यूट वाले से पूछो कि आप यहाँ कितने आ सकते हैं। वैसे जाते हैं हर एक जगह, कोई बड़े जैसे रेलवे है, रेलवे में 30-30, 50-50 लड़के जाते हैं, वो तो उसकी कैपेसिटी है, वर्कशॉप बड़ा है। और आप छोटे से वर्कशॉप में चले जाओ, कहीं को खराद की मशीन है या कहीं को चीज़ें छोटी मोटी बना रहा है या कोई कूलर बना रहा है, कुछ और बना रहा है, वहाँ आप चले जाओगे, पहली बात तो वहाँ सीखने को कुछ मिलेगा नहीं, वहाँ 1 या 2 बच्चे से कोई ज़्यादा ना जा सकते। वो तो सामने वाले इंस्टीट्यूट से पूछो कि आप यहाँ कितने आ सकते हैं, उतने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मिल के जाना चाहते हो ना क्लास वाले, तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बात कर किस लो। मिल के मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच को हाँ 10-20 हाँ, बच्चा वो सारे जान के। तो 10-20 एक साथ क्यों जाएंगे? आपका इंटरेस्ट तो किसी एक जगह है, दूसरे का ऐसे थोड़ी है। हैं? ओके सर। हाँ ठीक, माइक बंद कर दे, माइक बंद कर दिया करो तुरंत। हाँ भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट कोई सवाल जवाब पूछना चाहता तो पूछिए। तो अभी ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक है, ये मैं कल तक आपको जो है आपके ग्रुप में डाल दूंगा, और उसके बाद में आप इस लिंक से जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म भर, पहले तो आप पता कर लीजिए, अभी से आप पता करना शुरू कर दीजिए कि आपको ट्रेनिंग कहाँ करनी है और किस डिपार्टमेंट करनी है, और उसके बाद में आप शुरू, एक बार में एक स्टूडेंट ही ऑन करें। हाँ पूछो। ये रेडमी C1, अपना नाम तो लिखो ना, क्या नाम है? हाँ माइक ऑन कर दिया भाई, क्या क्या पूछना चाहोगे?
हाँ रोहित, गुड इवनिंग सर। मैंने अभी क्या कहा था, माइक ऑन करने से पहले वीडियो कर दो। सर वीडियो ऑन कर रखा है मैंने, हो नहीं रहा है सर वो। यू कनेक्ट स्टार्ट योर वीडियो कॉल बिकॉज द होस्ट इज हाँ डिसेबल। हाँ, तो तू थोड़ी देर पहले बनियान में बैठा होगा इसलिए मैंने बंद किया था। ठीक है, अब कर दे वीडियो नहीं स्टार्ट। हो गया। हाँ गुड बोलो। इवनिंग सर। सर ये मैं ये पूछना चाह रहा था, ये सर जो अपना ये BRO वाला है, इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है सर, तो इससे भी कर सकते हैं हम? BRO कौन सा, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ये? जी सर। हाँ तो करो ना, क्या दिक्कत है। तो फर्स्ट ईयर में तो मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में तो आपकी ट्रेनिंग लगभग हर तरह की चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटर तो यही है सर कि अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड करो। BRO तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, वहां से तो आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, करो ट्रेनिंग। नहीं, तो सर ये ऐसे भी हो सकता है सर कि बीकानेर से करना है जैसे अदर। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ बीकानेर से कहीं भी नहीं करना। आप बिहार के रहने वाले हो तो बिहार से करके आ जाओ, आप कोटा के रहने वाले हो तो कोटा से करके आ जाओ, इंडिया में कहीं से भी करो। चल, जी आपकी सर। ट्रेनिंग 4 जुलाई से शुरू होके 24 वर्किंग डे की होनी चाहिए, इंडिया में कहीं से भी करो। कोई मैंने बीकानेर का नहीं बताया, बीकानेर का तो मैं वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, लोकल भाई क्या क्या है। जी आप सर। ट्रेनिंग कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जी जिस ऑफिस से ट्रेनिंग करनी है उस ऑफिस का नाम मेरे यहाँ से लेटर लेके जाना है आपको, वो ऑनलाइन फॉर्म भर के लेटर लेके जाना है। और ये लेटर वाला काम जो है, आपके एग्जाम 9-10 जून को शुरू हो रहा है, उससे पहले पहले ये काम कर लो। फिर एग्जाम में आप ट्रेनिंग में भागा दौड़ी रहोगे तो मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपको बुलाया आज कि आप अपना ट्रेनिंग वाला काम अभी सोच समझ के, अभी आपके पास टाइम है, और बातचीत करके लेटर लेके और लेटर अगले को पहुंचा दो, ईमेल से व्हाट्सएप से पहुंचा दो और फ्री हो जाओ। फिर 4 जुलाई से सीधा ट्रेनिंग शुरू करो। ठीक है। थैंक यू सर। और कोई? और किसी को डाउट है? ठीक है, फिर मैं मीटिंग बंद करता हूँ।